जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी या दोस्तों कोई भी एग्जाम हो जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, ठीक है। तो उसके लिए इस क्लास में 165 क्वेश्चन कराऊंगा। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कंप्लीट ज्योग्राफी, ठीक है। 3 टॉपिक रह गए हैं ज्योग्राफी के, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, और ये क्वेश्चन में दिखाई देता हूँ आपको। चलिए एक बार दिखाई देता हूँ पूरा जूम करके, लास्ट कर देता हूं इसका, ये देखिएगा, ठीक है। यहां पर मैंने आपको ये दिखा दिया क्वेश्चन कितने हैं, 165। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पूरे यूट्यूब में देख लेना, कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लास को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। एसएससी जीडी की डेट आपको पता ही है, यहां पर ये देख सकते हैं 4 से 25 फरवरी तक है। तो आप इस क्लास को जरूर लेना, ठीक है। चाहे आरपीएफ, एनटीपीसी या दोस्तों ग्रुप डी, एसएससी जीडी, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो सभी में 100% काम करेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों, देरी न करते हुए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। बताएं सभी साथी, किस देश के साथ करता है भारत। चलिए दोस्तों बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के साथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, भारत की लगभग डैश किलोमीटर की स्थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। बताएं सभी साथी, कितने किलोमीटर की सीमा जुड़ी हुई है पड़ोसी देशों से। चलिए दोस्तों, राइट आंसर इसका 15,106 किलोमीटर की सीमा, ठीक है, 15,106 किलोमीटर की सीमा, ठीक है, ये जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत की मानक यामोत्तर इन किन स्थान से होकर गुजरती है। बताएं सभी साथी, भारत की मानक यामोत्तर इनमें से किन स्थान से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका मिर्जापुर से, ठीक है, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के डैश प्रतिशत के लगभग भाग में फैला है। बताएं सभी साथी, कितने भाग में फैला है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर इसका 2.3%, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान सबसे ठंडा आवासीय स्थान है। बताएं सभी साथी, कौन सा स्थान है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है, द्रास, ठीक है, द्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। बताएं सभी साथी, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश इत्यादि से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती, ठीक है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। बताएं सभी साथी, कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए बताते हैं। राइट आंसर इसका 7 के साथ है, ठीक है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि 5, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितने किलोमीटर है। चलिए दोस्तों बताते हैं, 7517 किलोमीटर है, ठीक है, 7517 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। बताएं सभी साथी, कौन सा है भारत देश का दक्षिणतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए देखते हैं। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस गोलार्ध और भाग में स्थित है? बताएं सभी साथी, किस गोलार्ध भाग में स्थित है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर इसका उत्तरी पूर्वी, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्यम समय से कितने घंटे आगे है? बताएं सभी साथी, कितने घंटे आगे है? चलिए दोस्तों बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ये है दोस्तों भारत और पाकिस्तान की, ठीक है, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा अभी बताई थी, रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? शिलोंग को बोलते हैं, शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, यानी कि राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सिक्किम, ठीक है, सिक्किम नहीं है 7 सिस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से किस देश की भूसीमा भारत से जुड़ी नहीं है? राइट आंसर इसका कजाकिस्तान की नहीं जुड़ी है, ठीक है, कजाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? चलिए दोस्तों बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूसीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो ये है दोस्तों झारखंड, ठीक है, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, चलिए, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा कौन से देश की है? तो ये है दोस्तों भारत और बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो ये है दोस्तों 10 डिग्री जल संधि, ठीक है, 10 डिग्री जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में, बताएं सभी साथी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का समय का अंतराल है? 2 घंटे का, ठीक है, 2 घंटा के समय का अंतराल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से मन्नार से पृथक करता है? बताएं सभी साथी, कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? पाक जलडमरू मध्य, ठीक है, पाक जलडमरू मध्य है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत की सबसे लंबी मुख्य तट रेखा इनमें से किस राज्य की है? तो ये हो जाएगी दोस्तों गुजरात की, ठीक है, गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है?
राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर असम से नहीं गुजरती है, ठीक है, असम से। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा ने, सॉरी इसको थोड़ा नीचे कर दें, कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? बताएं सभी साथी, कौन से राज्य हैं? चलिए बताते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसका गुजरात, पंजाब और राजस्थान, यानी कि ए बी सी। ऑप्शन नंबर ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ए बी सी ठीक है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान ये सटे हुए हैं पाकिस्तान की सीमा से। अगला क्वेश्चन है, चलिए, भारतीय मानक या मूत्र रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो यह है दोस्तों बिहार नहीं है, ठीक है, बिहार। अगला क्वेश्चन है, चलिए, किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? ये हो जाएंगे दोस्तों सिक्किम की, ठीक है, सिक्किम। ऑप्शन नंबर सिक्किम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? कौन सी सीमा भारत में नेपाल से नहीं जुड़ी है? राइट आंसर है त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, चलिए, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय भू सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? राइट आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? कंप्लीट ज्योग्राफी है ये, इसको मैं 3 से 4 क्लासों में करा दूंगा, 4 से 5 क्लासों में, ठीक है, क्लास को स्किप नहीं करना है। मणिपुर की नहीं लगती, ठीक है, कौन से की दोस्तों? मणिपुर की। अगला क्वेश्चन है, चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? क्षेत्रफल के अनुसार बताना है, ठीक है। तो यह है दोस्तों लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से अधिकतम दूरी पर स्थित ध्रुव कौन सा है? भारत से अधिकतम दूरी पर स्थित ध्रुव कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है, इनमें से किसके पास से होकर नहीं गुजरती है? बताएं सभी साथी, किससे होकर नहीं गुजरती है ये यामोत्तर रेखा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि इलाहाबाद से, इलाहाबाद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं? बताएं सभी साथी, कौन से भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं? ये हैं दोस्तों, चलिए बताते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में, सॉरी कमेंट में नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिखा है नंबर, वहां पर व्हाट्सएप पर कर देना सर, पीडीएफ सेंड भी मैं आपको अपने चैनल का ग्रुप दे दूंगा, ठीक है, वहां पर जुड़ जाना, सभी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाया करेंगी। या डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक भी लगा है टेलीग्राम का, उसको भी आप देख सकते हैं। केरल से गुजरने वाले अक्षांश इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरते हैं? बताएं सभी साथी, इसको थोड़ा नीचे करना इसलिए पड़ता है
इसके ऊपर लोगो आता है तो दोस्तों क्वेश्चन पूरा नहीं दिखता। केरल से गुजरने वाले अक्षांश इनमें से किस राज्य से भी गुजरते हैं? राइट आंसर है इसका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप है? बताएं सभी साथी, कौन से स्थान पर है? यह है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? बताएं सभी साथी, दक्षिणी छोर कौन सा है? तो यह है दोस्तों कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कन्याकुमारी। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये दोस्तों 6 में बांटा गया। ठीक है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों ये मणिपुर से नहीं गुजरती। ठीक है, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। डैश भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? बताएं दोस्तों, कौन सी रेखा करती है? यानी कि कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में स्थित है? 8। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहां स्थित है? तो यह है दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप में। ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप। अगला क्वेश्चन है, चलिए, भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर इंदिरा पॉइंट यानी कि बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के डैश सिरे पर स्थित है? बताएं सभी साथी, कौन से सिरे पर स्थित है? दक्षिणी सिरे पर है। ठीक है, दक्षिणी सिरे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 5 के टारगेट को पूरा करवा दीजिएगा दोस्तों, और क्लास को लाइक भी करो। ठीक है, तो ये दोस्तों 50 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। ठीक है, अगर आपको एक ही क्लास में करा दूंगा तो दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन आसानी से याद नहीं होते। ठीक है, तो इसको मैं दोस्तों पार्ट 1 में करा दिया, 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में, फिर दोस्तों 50 क्वेश्चन पार्ट 3 में। ठीक है, यानी कि 4 से 5 क्लास में कंप्लीट ज्योग्राफी करा दूंगा, क्लास को पूरा देखना। ठीक है, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताया करो। जय हिंद दोस्तों।